सो हेलो गाइस, क्या चल बिलोगे स्वागत है का एक और वीडियो में। आज बना चुके हैं फेवरेट वाले घर पे, मेरा मतलब थर्ड में फेवरेट वाले घर पे। और यहाँ देखो आसपास फिलहाल तो मुझे कोई बंदा दिखा नहीं था। और जरा देखो ये देखो मेरे को लूट क्या मिली भाई यहाँ से। फेवरेट घर भी डिसअपॉइंट करने लगा यार आजकल, लेकिन कोई बात नहीं। आसपास मेरे इतने कुछ बंदे नहीं थे, लेकिन अब थे, मतलब उस घर के आसपास नहीं थे, इस वाले घर के आसपास है। और मैं आपको कुछ फुटस्टेप सुनाता हूँ, आपको पता चल जाएगा बंदे कहाँ पे हैं। अब अगर आप लोगों ने ढंग से फुटस्टेप रीड करे जैसे मैंने करे यहाँ पे, तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि बंदे बिल्कुल टॉप पे चढ़ रखे हैं। ऐसा नहीं कि छत पे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल दरवाजे चढ़ के, जिस कहते हैं ना सबसे टॉप पे चढ़ना, वैसे चढ़ रखे थे। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, अपन भी क्यों नीचे रहे, बिल्कुल सेम हाइट पे फाइट करेंगे ना। तो मैं भी इस दरवाजे से बिल्कुल टॉप पे चढ़ा और सारे बंदे ज्यादातर ऊपर ही थे। एक बंदा मुझे दिख भी चुका था। वैसे अभी जो बंदा भाग के गया ना, उसी की फुटस्टेप्स आए थे मुझे, लेकिन डैमेज इस बंदे को पड़ता है यहाँ पे। वो तो एकदम से भागा, देखो वो जा रहा नीले वाले घर के पास। मैंने सोचा ठीक है भाई, इनकी पूरी टीम दिख रही है मेरे को। ऊपर भी मेरे को देखो वो जो नीले वाले घर है ना, वहाँ पे कुछ बंदे दिख चुके थे। फिलहाल मैं सोचा एक नेट टॉस कर दूं, क्योंकि वो बंदा वहीं पे हील कर रहा होगा जितना हो सकता है। वो वहीं पे हील करता, मैंने सोचा रश करूंगा, लेकिन ये नॉक प्लेयर मेरे को दिख जाता है। और मुझे लगा भाई मेरे टीममेट का किल सिक्योर ना हो जाए, क्योंकि वो भी नॉक कर रहा था। तो मुझे लगा फालतू में टाइम वेस्ट करूंगा, बट नहीं नहीं नहीं, वो किल मेरे बाटे में ज्यादा। मैं इसको ढूंढ रहा, जिसको नेट से नॉक करा, मतलब जो चोरी करा है वो मिल गया, जिसको खुद मेहनत से मारा है वो मिल नहीं रहा है मेरे को। यहाँ पे मैंने देखा एक और ये रियल है। मेरी बहुत ही बेकार आदत, मैं कभी नहीं देखता भाई कितनी गोली रिलोडेड है, मतलब रिलोड करना भी बहुत कम ही याद रहता है मेरे को। इस वजह से यहाँ पे मारा जाता, पर कोई नहीं, बच गए। फिलहाल अपने पास टीपीपी है, जो कि सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। किसी भी बैटल रॉयल गेम में जो भी यहाँ पे इन दोनों को नॉक करा, और वो जो नेट से बंदा मारा था ना, उसका भी किल मुझे कुछ देर बाद मिल जाता है। सबके किल्स मुझे मिल चुके थे, मस्त मैं राजी हो गया यहाँ से निकल रहा था। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी यहाँ से तैर के मैं ये छोटी सी हिल क्रॉस करता हूँ ना, तो मुझे सामने बंदे दिख जाते हैं। या तो बग्गी लेते हो या फिर कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा, बंदा या फिर बोट जरूर दिखेगा। और गेस व्हाट, इस बार भी यही होता है। अब देखो मैं आउट ऑफ एमो हो चुका हूँ। एक गेम के भी मेरे पास इतने एमो है कि एक बंदे को नॉक और फिनिश भी कर दूंगा ना। एक बंदा भैया यहाँ पे 50 गोली में तो मरेगा ही। तो मैंने सोचा भाई इसका क्रेट्स स्पेल तो मैं लूटूंगा। और बस देखना, इतने बड़े धर्म संकट में आज से पहले शायद तुम फंसे होंगे। देखो बैल्दुस को फिनिश करा। चलो अब एमो लूटने थे, लेकिन साइड से मिरांडो। अभी भाई अभी ठोक देते तुम मेरे को गाड़ी में, कभी दरवाजे के बीचों बीच में चिपका जाता। और आप लोगों ने देखा, मतलब मैं भाई सोच रहा भाई एमो उठाऊं क्या उठाऊं, क्योंकि इतने एमो है नहीं कि एक बंदे को मार दूं। लेकिन बस एम हो गया और बंदा मारा गया यहाँ पे। अब जो भी मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, जरा सुनो, गनशॉट सुनो। टीममेट वाले नहीं, उस तरफ से जो चल रहे थे ना, वो एक एनिमी गोली चला रहा था। और मेरे को पहले ही बोट लगा जिस तरह से गोली चली थी, लेकिन फिर मैंने गाड़ी ली और अब पता चला। और गलत इस बंदे को मैं हल्के में ले गया। और ये देखो एक क्या मेरी गिर चुकी है। अब देखो ये जैसी बात है, कोई भी पैनिक होता है, हर प्लेयर पैनिक होता है। तो मैं पैनिक हुआ भाई, अपने आप ही उंगली कहीं कहीं टैप हो रही थी, एक कैम गिर गई मेरे से। लेकिन कोई बात नहीं, बढ़िया, इनकी पूरी टीम नहीं थी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब पता चलेगा ना तुम्हें। देखो वहाँ पे देखो, वो देखो नीले वाले घर पे एक बग्गी खड़ी है ना। हो सकते ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे होंगे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही बंदा गोली चला रहा था और हम थे 2। अब उसकी फट नहीं थे, देखो जायज़ थी। मैं यहाँ पे आया और अब बस तुम सब्सक्राइब कर देना, मैं बता रहा हूँ। व्हाट, नहीं करोगे? नहीं करोगे? अब देखना बस, अब तुम जरूर करोगे। सब्सक्राइब बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर बिना सब्सक्राइब करे वाली वीडियो देख रहे हो तो इस वाले ये वाला सीन देखने के बाद तुमने जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। बेल आइकन भी दबा देना, उस पर क्लिक करके उसे ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना। देखो जोन आ चुका था, तो मेरे को जोन में निकलना था। और अब बस देखना क्या ही सीन होने वाला है। तुम्हें लगेगा भाई यहाँ तो इतने ज्यादा किल्स मिलेंगे, इतने ज्यादा, बट होता क्या है वो तुम्हें खुद पता चलेगा। देखो यहाँ एक गाड़ी दिखी मुझे, यहाँ पे मैं आया और पहले तो मुझे लगा सिर्फ 1-2 बंदे हैं, लेकिन अब पता चला वापस से मेरे भाई जहां दरवाजा खोलूं वहां पे बंदे। ये देखो नीचे देखो, मैं देखो उस बंदे पे भी रश कर सकता था, लेकिन हेल्थ मेरे पास इतनी थी नहीं। पीछे से भी बंदे थे। और ये देखो भाई इस घर में बंदे, मतलब हर जगह हर कोने में बंदे हैं। मुझे लगा भाई यहाँ पे तो सर्वाइव करेगा ना, तो कम से कम 5-6 किल तो यूं चुटकियों के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन फिलहाल शांति रखते हैं। हील करा मैंने, ऊपर मेरा टीममेट नो कुछ कहा, तो मैं उसे बचाने की कोशिश में गया। पर मेरे दोस्त पीछे से एक हाईली स्किल्ड प्लेयर आ चुका है। देख सकते हो आप कितना ज्यादा डैमेज दे दे इन भाई साहब ने 1 सेकंड में। भाई कितनी हेल्थ, क्या ही कमाल खेलता है। बट कोई नहीं, ऊपर की तरफ ही जा चुका था और इसी ने मेरे टीममेट की पेटी बनाई थी। मैंने नेट टॉस करा, क्योंकि यही एक इलाज है भाई एस्ट्रल के सामने, क्या करूं। और
इस बंदा के साथ यार यार तो और देख रहे हो बस ये एक किल मेरे को यहाँ पे मिल पाता है। भाई कितना झुंड था भाई यहाँ पे, सच में मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि मैं क्यों झुंड में नहीं घुसा। देखो यही होता है, जब मैं बिल्कुल होल्ड करके खेलता ना तो मुझे किल्स नहीं मिलते भाई, मुझे बिल्कुल किल्स नहीं मिलते। और जब मैं घुस जाता ना तो बहुत बार मैं मरता हूँ, ज़्यादातर मैं मरता हूँ, लेकिन जब जीत जाता हूँ ना, मतलब बच के निकल जाता हूँ, तो बहुत सारे किल्स रहता है। पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो मैं स्की करके कहाँ आ चुका था, क्योंकि मेरी गाड़ी फट चुकी थी। मतलब स्ट्रगल देख रहे हो, स्की करके कहाँ तक मैं आया हूँ। लेकिन फिलहाल एक और स्ट्रगल बच रहा है। ये आरपीजी वाला स्ट्रगल भी बचता है भाई। मतलब हर गेम में देखो कुछ कुछ डिफिकल्टीज दी जाती है ना, कुछ कुछ गेम्स होते हैं कि हाँ भाई कैसी डिफिकल्टी चाहिए आपको, हार्ड, वेरी हार्ड, हद से ज़्यादा हार्ड, है ना। यहाँ पे दो डिफिकल्टी ये है कि एस्ट्रल से बचो फिर आरपीजी से बचो, फिर आप शायद मैच जीत पाओगे। अब मेरे को तो ज़्यादा कुछ उम्मीद थी नहीं, क्योंकि आरपीजी चल रही थी। तो फिलहाल एक गाड़ी दिख चुकी थी मुझे सामने, और यहाँ से मुझे हेलमेट चाहिए था। मेरा लेवल 3 का हेलमेट ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका था। अब मैं देखो धीरे धीरे कवर टू कवर जाने का सोच रहा था। और देखो वो M4 वगैरह चलती है। और देखो वहाँ पे मोली भी हो रखी है, मतलब कोई ना कोई दो टीम्स हैं यहाँ पे, इतना तो कंफर्म है, दो टीमें जरूर, तभी तो मोली हो रही है। और मैंने देखा एक बंदा देखो उस तरफ देख रहा है, कहीं देखो सिंह डेल्टा की तरफ, फेस 1 की तरफ। फिलहाल मैं तो फेस 2 में हूँ, और इस वाले को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया है, तो मैं बिल्कुल टॉप पे निकला। और मैंने सोचा एक और मोली फेंक देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऊपर घसीटने की आवाज़ आई, तो मुझे लगा भाई कोई और टीममेट भी होगा तो एक और मोली फेंक देता हूँ। लेकिन खराब प्रेडिक्शन, यहाँ पे वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता, शायद से वही बंदा घसीट रहा था नॉक होने से पहले, खुद को और जला ले मैंने। अब इतनी ज़्यादा उतावला था ना मैं उसको फिनिश करने के लिए, और मैंने सोच रहा था भाई अब मैं एस्टल के उठा लूंगा, भूल गया वहाँ पे उठाना, क्योंकि हर कोई मतलब हर दूसरा बंदा एस्टल के चला रहा है भाई, हर पांचवा बंदा आरपीजी चला रहा है। तो मैंने यहाँ पे एस्टल के उठा ली कि हाँ भाई उठा लेते हैं। और देखो एस्टल की जरूरत पड़ने वाली अब। फुटस्टेप्स आप लोगों को आ चुके होंगे, एक बंदा आ चुका मेरे वाले घर में, और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं चल ले भाई, अंधा हूँ मेरे। बड़े ही स्वैग से इस बंदे को यहाँ पे मैंने पूरा फिनिश करा। एस्टल की थी भाई, कौन हम पे रहम खाता है जब हमारे पास एयर होती है। तो मैंने सोचा ठीक है भाई अपन भी थोड़ा बनते हैं ना ऐसे। अब देखो वापस से फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को, और ये क्या था भाई, ये क्या था यार, ये सारे अजीब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है। फिलहाल मैंने सोचा इतना ज़्यादा डैमेज दिया है तो अब तो बनता है यार एस्टल से मारना। मतलब M4 से देखो मैंने ऑलमोस्ट मतलब 50% से भी ज़्यादा डैमेज दे देता था, 50 नहीं 50% से भी ज़्यादा डैमेज दे देता था। तो चलता है भाई, मारते हैं इस बंदे को। यहाँ पे मेरे 12 हिल्स मेरे हो चुके हैं। अब मैं पता है कहाँ जा रहा था, मैं और एमओ लूटने जा रहा था। एमओ नहीं मतलब कुछ लूटने जा रही थी एस्टल के वाली क्रेट को, संतुष्टि के साथ मैंने नहीं लूटा था, मैं लूटने गया। जैसे मैं लूटा देखो सामने वो देखो बंदा, और मैं समझ चुका था कि इस बंदे के पास स्नाइपर है। मैं समझ चुका था जिस तरह से बंदा घूर रहा था ना वहां से, इतना कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब ये तो बिल्कुल एक्सपोज करके मैं समझ चुका था इस पास स्नाइपर है। क्योंकि ये चीज़ मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ यार, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे पता था उस पास स्नाइपर है, कार्नेट वाला बंदा। अब मैंने देखो यहाँ पे स्मोक कर अपनी गाड़ी ली, और वो बंदा देखना मतलब उसके ऐसी स्नाइपर की लत लगी यार, सिंगल टैप चला रही कैंप और उससे भी कमाल का डैमेज दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये मैच इतना इंटेंस जाने वाला है ना, मतलब बंदे कम ही बच रहे हैं, लेकिन तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। मैं बता रहा हूँ तुम सब्सक्राइब जरूर करके जाओगे। अब मैंने देखो जोन में एंट्री ली, हो जब मैं जोन में एंट्री ली तो कहीं आपको बंदा स्पॉट हुआ नहीं हुआ? मैं बताता हूँ किस बंदे की बात कर रहा था। अब शायद बताने की जरूरत नहीं है, समझ चुके आप लोग। इसी AWM वाले बंदे की मैं बात कर रहा था। मुझे देखो वो दिख भी चुका था। और देखो नेट देखो कैसे मिलो, जैसे कोई मिशन हो भाई नेट कलेक्ट करने का। वो देखो वहाँ पे शक्ल दिखा रहा है शैक के पीछे, देख रहे हो ना, यहाँ शक्ल दिखाए तो भाई खत्म हूँ मैं। और कार्नेट वाला बंदा भी है, ओम वाला बंदा भी है, बस बच के रहना बस। और मुझे नहीं पता था यार यहाँ पे 2 टीम्स है। यहाँ पे चलो एक बंदा नॉक हो चुका था। आप लोग सोच रहे होंगे अब मैं दूसरी टीम पे रश कर दूंगा, ना 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 बिल्कुल नहीं, पहले उस किल को चोरी करूंगा। और अब से अभी से गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है मेरे गेम प्ले में नहीं, मेरे इंटरनेट में। जरा देखो नीचे पिंग मेरा कितना आ रहा है। ये देखो दरवाजा भी ढंग से नहीं खुल रहा था। मैं ऊपर की तरफ गया, मैंने सोचा इनके लिए टीपी लूंगा, एक नेट फेंक देता हूँ। और फिर देखा भाई नेट तो यहाँ फेंकना चाहिए, गया भाई वो गलती से पिंग आई था ना तो वहीं पे चला गया। और बस देखो भाई कितना डिले हो रहा है यार, 300 पिंग पहुंच गया एकदम से, दिमाग की दही हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, इन बंदों के पास एस्टल के, मेरे पास भी एस्टल के, तो मेरे को पूरा फ्रीडम मिल चुका है एस्टल को चलाने का। नीचे एक नेट फेंका, क्या पता भाई कोई नॉक हो ही जाए, ट्राई करने में क्या जा रहा है। और बस वही एक ट्राई मेरे को शायद ये मैच जिता सकता है, जो भी हो। पूरा फिनिश करा यहाँ पे मैंने इनको, और इनके पास एस्टल की थी। वो देखो वो आया बंदा, लेट्स सी क्या होता है। बहुत ही उम्दा यार, बहुत ही उम्दा। लाइक हो जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ लाइक हो जाना चाहिए। आखिरी बंदे की बारी,
और यार करते हैं किचन डिनर। एक लेजेंडरी मैच था ये, मतलब जितने भी मैचेस मैंने खेले ना, मैं बहुत बार बताता हूँ लेजेंडरी मैचेस में ये भी ऐड हो चुका है। तो हाँ, उन मैचेस में भी ये भी ऐड हो चुका है। याद नहीं रहता कोई भी, लेकिन हाँ जो लेटेस्ट रहता है वो याद रहता है, जो कि फिलहाल ये वाला मैच है। जो भी हो देखो लैपटॉप वगैरह मेरे को दिख रहे थे, लेकिन जो दिखना चाहिए वो दिखा नहीं। बंदे ऑफकोर्स कोई नहीं था यहाँ पे, तो मैंने सोचा निकलते हैं यहाँ से। मैं मस्त पैदल पैदल जा रहा था और फिलहाल देखो आप लोग स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा ना कि कोई बंदा कहीं पे दिख जाए, नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैं सोचा स्की करके जल्द से पहुंचता हूँ और मैं देखो कैमरा एंगल थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, लेकिन ये मेरी गलती हो सकती थी बिकॉज बंदा सामने है। इसको मैं देखो जानबूझ के हल्के से डैमेज देता हूँ जिससे लो हो जाए और इसके टीममेट भाई जल्दी से इसको बचाना है। मैं देखो हर जगह देख रहा था भाई उस तरफ हो सकता है इसके टीममेट हो जाए, लेकिन अपनी प्रेडिक्शन होती है ज़्यादातर सही, लेकिन कभी कभी मुझे यार कहीं और से ही पड़ती है। मतलब मैं कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था और बंदा कहाँ पे निकलता है। देखो मैंने काफ़ी मारने का ट्राई करा और इस बार तो डैमेज जाना चाहिए था, बट वही है ना, इस तरह से दिख रहा है कि वो कवर में है, लेकिन वो असल में कवर में ही है। मतलब यहाँ से लग रहा था कवर में नहीं है। अब मैंने गाड़ी ली, मैं जो थोड़ा पीछे घुमा के ले जाता हूँ और मेरा टीममेट भी उस तरह से आ चुका था, लेकिन मुझे हल्का सा हील भी कर लेना चाहिए क्योंकि बंदा थोड़ा ठीक लग रहा है भाई। इतनी हेल्थ में क्या पता मेरे को लपेट जाए वो। इस बंदे को पूरा फिनिश करा और अब तुम्हें कमाल के सीन देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ही कमाल के। देखो हमने गाड़ी ली और मैंने सोचा थोड़ा जंकयार्ड की तरफ निकलता, तभी मैंने देखा वहां से गाड़ी आ रही है ना, जो कि इस वाले घर की तरफ आ चुके हैं। मैं भी इसी वाले घर की तरफ आया क्योंकि वो बंदा गाड़ी लेके बिल्कुल यहाँ से पार करके आने वाला था। अब तो फंस चुके हो ब्रो। और देखना आप लोगों को एक 2-in-1 मोमेंट देखने को मिलेगी, मैं बताता हूँ। गाड़ी में बैठे बैठे बाहर के बंदे को नॉक करना, और दूसरा गाड़ी में बैठे बैठे गाड़ी में ही बैठे बंदे को नॉक करना। देखना ये वाला थोड़ा अलग सा होगा। किल कहाँ पे है? मेरा किल हर जगह है। यहाँ पे बंदा नॉक करा, यहाँ पे वहाँ पे भी एक नॉक कर रखा है। अब देखो मैं ये सोच रहा भाई स्टंट बाजी में ना वो बंदा वहाँ पे किल चोरी ना हो जाए मेरा। चलो इसको पूरा फिनिश करा, मतलब इसको मस्त मैंने उड़ते उड़ते मारा है, मजा ही आ गया भाई। वहाँ पे मुझे पता था वहाँ पे उस बंदे का ना एक टीममेट भी था, तो मुझे लगा भाई रिवाइव वगैरह ना हो जाए। मैं आया यहाँ पे, उन्होंने तो कोई फ्लेयर ड्रॉप भी मंगा रखा था। वो बंदा तो मुझे कहीं दिखा नहीं, मुझे लगा भाई रिवाइव तो नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे देखा एक लेजेंडरी टीममेट। भाई ये बंदा क्या था, इतनी देर हो गई, 3 बार रिवाइव कर सकता था ये, बट पता नहीं ये क्या चाहता था। जो भी हो, दोनों को पूरा फिनिश करा। ये क्रेट लूटा मैंने, मतलब ये वाला ड्रॉप लूटा, इन्होंने ढंग से लूटा नहीं था। और यहाँ से मेरे को MK14 मिल चुकी थी। चलो भाई 4 चांद लग गए इस मैच को एक तरह से देखा जाता है, मतलब जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। मैंने सोचा गाड़ी लेके निकलेंगे, बट सामने इस बार क्लियर कर देते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे मारा, मैंने डैश से लेके देखो मैं कहाँ तक आ चुका था। और फिर मैंने सोचा भाई कि नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ दूर मैंने देखा कि कोई और भी गाड़ी एक्सचेंज करने आ रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है भाई उसी बंदे को सीधा पकड़ते, इतना फ्यूल था कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे मैं बंदा गाड़ी एक्सचेंज कर चुका था, बस हमारी कमी थी इस बंदे को मारने की भी और गाड़ी एक्सचेंज करने की भी। फिलहाल पहले इस बंदे को मार लेते हैं, उसके बाद ही गाड़ी चेंज करेंगे। और अब तो बहुत सारी गाड़ी हो रखी हैं, इसकी गाड़ी, ये बग्गी भी हो गई। बग्गी की एवरेज तो ठीक रहती है भाई, कहाँ से बग्गी पूरी खत्म कर दी। लेकिन इतना ऑफ टॉपिक क्यों जा रहा हूँ मैं। देखो मैंने पहले सोचा कि मोली फेंक देता हूँ ऊपर, जिससे थोड़ा जल जाएगा, भागे कहीं पे कुछ तो मतलब फायदा होगा, क्योंकि हो सकता है स्टिल के हो बंदे के पास। और मैं बिल्कुल सही था भाई, इस बंदे ने काफ़ी सालों मेहनत करी है गेम में, मतलब काफ़ी स्किलफुल प्लेयर मेरे को ये लग रहा था। मैंने सोचा कि नेट फेंकता हूँ, नहीं फेंकने, छोड़ो, फिसलते भाई नेड। मैं क्या करूँ नेड फेंक के। मेरे टीम ने फाइनली स्मोक फेंके, क्योंकि भाई नेड तो फिसल जाते हैं, स्मोक वगैरह हुआ। मेरे टीममेट्स बोला तू पहले ऊपर निकल फिर मैं आऊँगा। भले ही मेरे पास MK थी, लेकिन फिर भी यार। लेकिन मैं देखता हूँ ये बंदा नीचे कूद चुका है, मतलब बहुत सही भाई एस्टल के है, फिर भी तुम भाग रहे हो भाई, छे बेकार है। चलो हाईली स्किल प्लेयर को मैंने यहाँ पे मार दिया और फिर गाड़ी लेके यहाँ से निकलना था। और क्या होगा भाई, बड़ी ही खराब एक्टिंग करी इस बंदे ने बॉट बनने की। प्रिटेंड करा था कि ये बॉट है, लेकिन अब यहाँ पे एक असलियत का बॉट आता है और फिर इसकी असलियत खुलती है। चलो भाई, नकलियत का बोट तो यहाँ पे मारा जाता, अब इस असलियत के बोट को मारना था। मतलब असलियत का बोट मारा जाता, नकलियत के बोट को मारना था ना, उल्टा बोल गया। यहाँ पे मैंने नेट टॉस करा और वो देखो मुझे हल्का सा पेड़ के पीछे दिख चुका था। पहले दिख चुका था, अभी नहीं दिख रहा होगा, देखो वो दिखा हल्का सा, और नॉक। चलो इसको पूरा फिनिश करते हैं और फिर निकलेंगे आगे कहीं। और बहुत सही लौंडो, ये वाला मैच भी कुछ कम नहीं है भाई, काफी कमाल का जा रहा है। गाड़ी ली मैंने और मैं निकला था ब्रिज पे। आप लोग सोच रहे होंगे सरकारी ड्रॉप की तरफ जाएगा और क्या, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उस फ्लेयर ड्रॉप की तरफ जा रहा था जो कि वहां पे है। और जरा देखना गौर से,
आई एम सॉरी यार, वो गौर से देखने का टाइम गया, वो टाइम गया। मैं बता दूं यहाँ पे मैंने एक बंदा क्रॉस करता देखा था, ये वाला घर, मतलब मुझे पता था एक बंदा बिल्कुल पास तो है, या तो इस वाले घर में हो सकता है, तभी देखो मैं इस वाले घर में आया, लेकिन वो ये बंदा होता है, वो ये बंदा होता है। तुम सोच रहे हो कौन सा बंदा, मैं तो दिखा नहीं। ये देखो सामने आपको दिख रहा है कोई गिली सुन बंदा, देखो ये कैसे रेंग रहा, यही होता है भाई वो बंदा, मतलब बिल्कुल दिख नहीं रहा था मेरे को भी दिख रही जो मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी, लेकिन हाँ इसी बंदे की मैं बात करता, मेरे को रिवाइव मिलता है और फिर यहाँ पे एक और टीम की एंट्री होती है। मारिया उसने, ठीक है मैं निकल रहा हूँ। बढ़िया। Watch out! और मेरे भाई डेंजर डेंजर, वहां देखो, ये देखो आरपीजी चल रही है, किल फिल्म में देख रहे हो आरपीजी चल रही है, लेकिन यहाँ जो शैक में मार्क कर रखा है ना मैंने, वहां पे भी एक बंदा आरपीजी के साथ है, ये अलग बंदा है और वो अलग बंदा जो कहीं और आरपीजी चला रहा है, मतलब दो तो बंदे आरपीजी वाले। भाई कसम से उम्मीदों पे ना एकदम से पानी सा फिर गया था, बट ये मुझे कुछ नूब सा लगा था, मतलब हद से ही ज्यादा नूब मुझे लगा, इसको मैं शायद इजीली मार दूंगा, क्योंकि भाई आरपीजी वाला होता तो भाई अभी तक तो आरपीजी चला देता ना, कब का इसको मैं दिख चुका हूँ, मेरा टीममेट भी कहाँ पहुंच चुका है, तो मैंने सोचा कि नेड़ फेंकते पहले और फिर वो नेड़ से संभल जाएगा, मतलब उस तरफ तो जाएगा नहीं, इस तरफ आएगा जितना हो सकता है। पर ये बंदा लेजेंड निकलता है ना, ये उस तरफ जाता ना इस तरफ, और अल्ट्रा लेजेंड पता है कौन निकलता है, मैं और कोई नहीं, क्योंकि इस बंदे के पास आरपीजी नहीं थी भाई, डीपी थी और मैं उसको आरपीजी समझ के बैठा भाई, कसम से इतना खौफ खा गया इस बंदे से। लेकिन मेरे दोस्तों वो जो आरपीजी किलफील्ड में चला था ना, उसके पास सच में आरपीजी है, तो मैंने गाड़ी ली यहाँ से, गाड़ी की हेल्थ काफ़ी कम है, अगर आदि भी आरपीजी छप गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। पर ये तो यार मस्त बंदे नॉक कर रहा है, नॉक नहीं फिनिश कर रहा है, देखो मेरे को हल्की सी आरपीजी रिलोड करने की आवाज़ आई, रिलोड करने की आवाज़ आई, भाई उस पास एमओ है, खत्म कर देगा, वो देखो आ रहा है पक्का, उस पास एक एम है, तो मैंने देखो शूट तो करा उस बंदे पर, मैंने टीममेट को अलग कर दिया, जिससे भाई एक बारी में सारे ना मरे, कुछ तो उम्मीद रह जाए, जिस कहते हैं यू स्टिल हैव ए चांस। और मेरे भाई बला टली करते हैं किचन डिनर। इस वाले मैच में आता देखो फैक्ट्री में, और इस वाले मैच में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, किल चोरी से लेके इंटेंस सिचुएशन से लेके स्टार्ट से लेके, बस एंड नहीं मिलेगा क्योंकि मैं मर जाता हूँ ना, मतलब ये देखना आज तक की सबसे बेस्ट स्टार्टिंग में से एक है, मैंने कल भी यही चीज़ बोली थी, लेकिन ये कल से बेहतर तो नहीं है, लेकिन टक्कर का होगा और इंटेंस होगा। नीचे ये बंदा मेरे को दिख चुका था और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तड़पाते हुए मेरे को देखना, मैं कितना ज़्यादा डैमेज मैंने किसको ट्राई करा, पर ये भागे जा रहे हैं क्योंकि इसे गन नहीं मिली ढंग की, देखना। और मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये बंदा मरना क्यों नहीं चाह रहा। गोलू जी ज्यादा ही गोल गोल घुमा दिया यार आपने, फाइनली ये बंदा मारा जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लूट लेता हूँ, डीपी दोनों मिड रेंज गन्स मेरे को मिल चुकी थी और शायद से यही यूज करने वाला हूँ मैं। अब एंड तक तो बोल नहीं सकता क्योंकि इसका स्टार्ट ही एक तरह का एंड है, लेकिन एक और बंदा यहाँ पे अभी बच रहा है। अब इसकी भी देखो क्या गलती, जो मिला भाई ने चलाने की कोशिश कर ली, लेकिन कोई बात नहीं, कट्टा मिला था जो कि मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा यार, किस लिए उठाऊंगा मैं यहाँ पे। देखो मैं इन वाले घरों की तरफ आ चुका था थोड़ा लूट करने के लिए, एमओ बटोरने के लिए, बट एमओ बरसाए जा रहे हैं बोटों पे। ये मुझे पहले बोट लगा था जो चला रहा है, लेकिन ये रियल होता है। के डैडी की यहाँ पे मैंने पेटी बनाई और अब देखो गाड़ी लेके मैं निकला ऐसे, और जरा देखो कितनी चॉइसेस है मेरे पास, देखो जरा ऊपर देखो बिल्कुल झूले पे एक यूएस है, साइड में एक यूएस है, एक डाशे पे साइड में, और मेरे बिल्कुल सामने एक बंदा भी है। आज इसको मैं मारने का ट्राई करा लेकिन नहीं हो पाया, इसको मारने का, लेकिन इसका मैंने किल चोरी कर लिया। इसको भी मैंने कुछ चलने की कोशिश करी पर मैं नाकामयाब रहा। मैंने सोचा अब ट्रिपल स्टोरी पे रोक ही लेते हैं भाई, थोड़ा कवर रहेगा। और फिर मैंने को साइड में देखा, वो देखो वहां पे एक बंदा टीपीपी ले रहा था, उस वाले बंदे के लिए जिसको मैं भी मारने वाला था। इसका मतलब ये दोनों ओपोनेंट्स है ना भाई, फिर टीपीपी क्यों लेते हैं। अब जरा सामने की तरफ देखो, उस हिल से देखो एक बंदा आ रहा है मेरी तरफ, और अब मैं एक नेट टॉस करता हूं। ये नेट मैंने टॉस करा था कि इसको नॉक कर दूंगा, पर अब लगता है फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि उसको ऑलरेडी एक बंदे ने नॉक कर दिया। अभी जो M4 चल रही थी ना, वो M4 इसी बंदे के सीने में लगती है, और ये देखो इसका टीममेट इसको बचाने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं भाई मैं किल चोरी किए बिना नहीं रहूंगा। मैं वापस से कवर में इस बंदे को देखना था और उस M4 वाले को भी देखना था।
और मेरे भाई अब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। फिलहाल कवर में जाना विल बी ए बेटर ऑप्शन। यहाँ पे मैं आया, मुझे लगा कवर मिलेगा, पर वो कवर ही क्या जहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा हो। और वो किल चोरी ही क्या जिसका खुद किल चोरी होने लगे। मेरे भाई मेरा किल चोरी हो गया कसम से। अब मुझे लगा कि भाई कैसा लगता है जब किल चोरी होता है, लेकिन फिलहाल इस बंदे को मैं नहीं छोड़ने वाला जो कि सामने ही फाइट कर रहा है। पत्थर का जवाब मैंने यहाँ पे ईंट से दिया, क्योंकि उसने भी देखो एक तरह से टांग अड़ाई थी। मतलब उसने तो मेरा किल ही चोरी कर लिया था। वो मेरी फाइट में इन्वॉल्व हुआ, मैं उसकी फाइट में इन्वॉल्व हुआ। बस फर्क ये था मैंने उसका किल लिया, उसने मेरा किल चोरी कर लिया। लेकिन कोई नहीं, चलता है, मैं भी तो बहुत चोरी करता हूँ। जो भी हो, मैं गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ जाता हूँ। जो भी हो तुम्हें पता चल जाएगा बोलते बोलते कि मैं इस मैच में कैसे मरता हूँ। और यार नहीं करते कि चंडे होप सबसे कुछ ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। जरा सा भी मजा आता है यार, सब्सक्राइब करके जरूर ज़रा अप्रिशिएट करना चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। मतलब कमेंट कर देना कुछ जो भी तुम्हें अच्छा लगे।